मैं डॉक्टर गिरधर लाल सैनी, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज खेतड़ी। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड मैथ्स पेपर थर्ड संख्यात्मक विश्लेषण के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें जो टॉपिक लिया गया है उसका नाम है केंद्रीय अंतर अंतर्वेशन। इसमें केंद्रीय अंतर संकारकों के बारे में जानकारी लेंगे। केंद्रीय अंतर संकारकों में शेपर्ड के केंद्रीय अंतर संकारक क्या है? डॉक्टर शेपर्ड ने दो संकारकों डेल्टा तथा म्यू का प्रयोग किया था, जिन्हें केंद्रीय अंतर संकारक तथा औसत संकारक कहते हैं। पहला केंद्रीय अंतर संकारक, जिसको डेल्टा से कहा गया है, सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर को निम्न संबंध द्वारा परिभाषित किया जाता है। डेल्टा एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच बाई टू माइनस एफ एक्स माइनस एच बाई टू इक्वल टू, इसको हम लिखेंगे e की पावर हाफ एफ एक्स माइनस e की पावर माइनस हाफ एफ एक्स, चूँकि हम जानते हैं e एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच इक्वल टू। अब इसमें एफ एक्स जो है ना, इसको बाहर कॉमन लेंगे तो क्या लिखेंगे e की पावर हाफ माइनस e की पावर माइनस हाफ। देयरफॉर डेल्टा इक्वल टू e की पावर हाफ माइनस e की पावर माइनस हाफ। यहाँ डेल्टा एफ एक्स फलन एफ एक्स का प्रथम केंद्रीय अंतर यानी फर्स्ट सेंट्रल डिफरेंस कहलाता है। सेकंड जो है वो है औसत संकारक, जिसको म्यू कहा गया है, एवरेज ऑपरेटर को निम्न संबंध द्वारा परिभाषित किया जाता है। म्यू एफ एक्स इक्वल टू हाफ इंटू एफ एक्स प्लस एच बाई टू प्लस एफ एक्स माइनस एच बाई टू इक्वल टू, फिर देखो हाफ, इसको वापिस है ना e की परिभाषा से हम क्या लिख सकते हैं, e की पावर हाफ एफ एक्स प्लस e की पावर माइनस हाफ एफ एक्स इक्वल टू हाफ, फिर देखो ये e की पावर हाफ प्लस e की पावर माइनस हाफ, और ये एफ एक्स को बाहर है ना कॉमन ले लिया। फिर हमने क्या कि ये एफ एक्स है ना, ये दोनों तरफ से अगर हटा दें तो क्या बचेगा, म्यू इक्वल टू हाफ इंटू e की पावर हाफ प्लस e की पावर माइनस हाफ। उसके बाद में फिर तीसरा जो संकारक है उसको नाम दिया गया है केंद्रीय योग संकारक, जिसको सिग्मा से डिनोट किया गया है, जिसको हमने इंग्लिश में सेंट्रल सम ऑपरेटर कहते हैं। केंद्रीय अंतर संकारक डेल्टा के प्रतिलोम संकारक को केंद्रीय योग संकारक यानी सिग्मा कहते हैं, जिसे निम्न प्रकार परिभाषित किया जाता है। एफ एक्स इक्वल टू
सिग्मा इंटू एफ एक्स प्लस एच बाई टू माइनस एफ एक्स माइनस एच बाई टू। तो इस प्रकार से हमने ये तीन संकारक है ना उनको परिभाषित किया है। उसके बाद में तो पहला तो कौन सा किया था हमने, केंद्रीय अंतर संकारक जिसको डेल्टा कहा। दूसरा का नाम दिया है हमने औसत संकारक जिसको हमने म्यू कहा है। और तीसरा है जिसको हमने क्या कहा है, केंद्रीय योग संकारक जिसको सिग्मा से डिनोट किया गया है। इसके बाद में फिर है ये जो संकारक है ना, ये संकारकों ई, डेल, पश्चांतर, डेल्टा, म्यू और सिग्मा में संबंध है ना, ये स्थापित करेंगे। इनको स्थापित करने के लिए उसके बाद में फर्स्ट जो रिलेशन है वो यहाँ पर हमने निकाला है। फर्स्ट वाला जो है, उसके बाद में पहला जो संबंध है वो है डेल्टा तथा अग्रांतर में संबंध। पहला जो संबंध है ना वो हम किस में करेंगे, डेल्टा तथा अग्रांतर, इसको हम डेल भी कहते हैं, इसमें हम रिलेशन स्थापित करेंगे। चूँकि हम जानते हैं, चूँकि सिंस डेल्टा एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच बाई टू माइनस एफ एक्स माइनस एच बाई टू इक्वल टू, इसको देखो हमने वापस क्या लिखा, e की पावर हाफ एफ एक्स माइनस e की पावर माइनस हाफ एफ एक्स है ना, ये हमने e की परिभाषा से लिखा है। इक्वल टू, फिर देखो इसमें क्या कि एफ एक्स जो है ना वो हमने बाहर की तरफ लिख लिया दोनों तरफ, तो ये क्या है, क्या बचेगा, e की पावर हाफ माइनस e की पावर माइनस हाफ इक्वल टू। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये जो है ना e की पावर हाफ और माइनस e की पावर माइनस हाफ है ना, इसमें से e की पावर ये माइनस हाफ है ना, ये हम बाहर कॉमन लेंगे। जब आपने बाहर कॉमन लिया तो यहाँ पर देखो e की पावर हाफ है ना, यहाँ पर क्या रह गया e, और माइनस ये क्या रह गया 1, और एफ एक्स बाहर की तरफ है ये, इक्वल टू। तो उसके बाद में जैसे e की पावर माइनस हाफ है ये, फिर हम ये जानते हैं सिंस e इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस डेल, तो a इक्वल टू 1 प्लस डेल होता है। तो यहाँ पर ये क्या है, यहाँ से अगर हम जैसे डेल इक्वल टू लिखे तो ये क्या बन जाएगा e माइनस 1, तो यहाँ पर e माइनस 1 या 1 हमें i भी कहते हैं, तो ये क्या आ गया, डेल आ गया, और एफ एक्स बाहर की तरफ है ये। उसके बाद में देयरफॉर, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है ना यहाँ पर हमने क्योंकि डेल से शुरू किया था, तो एफ एक्स है अपन दोनों तरफ से हटा दें तो हमारे पास में क्या रह जाएगा, डेल्टा इक्वल टू ई माइनस हाफ, ये अग्रांतर इक्वल टू, या इसको हम क्या है कि अग्रांतर ई की पावर माइनस हाफ लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं, कर्मण में होते हैं। तो आप इसको चाहे ई की पावर माइनस हाफ डेल लिखो, या इसको डेल ई की पावर माइनस हाफ लिखें। उसके बाद में फिर हम क्या है कि दूसरा जो संबंध है वो लेंगे। दूसरा जो संबंध है सेकंड वाला जो है वो किसके अंदर है, वो डेल्टा तथा पश्चांतर में संबंध, ये है यहाँ पर डेल्टा तथा पश्चांतर में संबंध। चूँकि वो डेल्टा एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच बाई टू माइनस एफ
एक्स माइनस एच बाई टू इक्वल टू, इसको वापस फिर देखो, इस एफ एक्स प्लस एच बाई टू क्या लिखा हमने, ई की पावर हाफ, फिर ये माइनस एफ एक्स माइनस एच बाई टू है ना, इसको क्या लिखा, ई की पावर माइनस हाफ, और ये जो एफ एक्स है ना वो हमने बाहर की तरफ कर दिया। ठीक है, उसके बाद में इक्वल टू, फिर हमने ए की पावर जो हाफ है ना वो यहाँ कॉमन लिया, तो यहाँ तो रह गया 1 माइनस, और यहाँ क्या बच गया, ए की पावर -1, और एफ एक्स जो है ना वो हमने क्या किया, बाहर की तरफ ले लिया है, इक्वल टू, उसके बाद में क्या है कि ए की पावर हाफ इंटू, जैसे 1 माइनस ए की पावर -1 है ना, इसका मान क्या होता है, पश्चांतर, और ये एफ एक्स है, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि पश्चांतर इक्वल टू 1 माइनस ई इनवर्स है ना, ये होता है यहाँ पर। देयरफॉर फिर तो हम इसको क्या लिखेंगे कि डेल्टा इक्वल टू ई की पावर हाफ पश्चांतर इक्वल टू पश्चांतर ई की पावर हाफ, ये हमने ये रिलेशन लिख दिया। फिर पुनः है, जैसे डेल्टा इक्वल टू ये अग्रांतर ई की पावर माइनस हाफ इक्वल टू, ये देखो अग्रांतर है ही, और ई की पावर माइनस हाफ है, उसको हम इसमें जो ई है ना इसको हमने लिख दिया 1 प्लस डेल की पावर माइनस हाफ, क्योंकि ई इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस डेल होता है। तो एक रिलेशन है ना, हमने डेल्टा इक्वल टू अग्रांतर इंटू 1 प्लस अग्रांतर की पावर माइनस हाफ है ना, ये निकाला है। उसके बाद में फिर हमने क्या किया कि जो तीसरा जो संबंध है वो किस में है, म्यू डेल्टा तथा ए में संबंध, ये हम निकाल रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि म्यू इक्वल टू हाफ इंटू ई की पावर हाफ प्लस ई की पावर माइनस हाफ होता है, तथा तो अब इसका हमने क्या कि म्यू स्क्वायर लिखा, तो म्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, म्यू डॉट म्यू। अब यहाँ पर हमने क्या किया कि म्यू है ना वो ऊपर, इससे म्यू इक्वल टू क्या है, ए की पावर हाफ प्लस ए की पावर माइनस हाफ इंटू हाफ ए की पावर हाफ प्लस ए की पावर माइनस हाफ इक्वल टू, फिर देखो ये 1/2 और ये 1/2 है ना, इसको लिख दिया 1/4, और इसमें देखो e की पावर हाफ प्लस e की पावर माइनस हाफ, और ये e की पावर हाफ प्लस e की पावर माइनस हाफ, तो इस दोनों को हम लिख दिया e की पावर हाफ प्लस e की पावर माइनस हाफ का होल स्क्वायर इक्वल टू ये 1/4 है। उसके बाद में क्या है कि हम इसकी जगह हमने क्या लिखा है कि e की पावर हाफ माइनस e की पावर माइनस हाफ का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पर +4 आएगा, क्योंकि आप जब इसको सोल्व करोगे तो इसमें क्या है कि e की पावर हाफ का स्क्वायर प्लस e की पावर माइनस हाफ का स्क्वायर प्लस इंटू क्या आएगा, 2 आएगा ये, है ना। और हमने यहाँ पर जब ये माइनस लिखा है ना ये वाला, तो इसको जब अपन सोल्व करेंगे तो इसमें क्या आता है कि e की पावर हाफ का स्क्वायर प्लस e की पावर माइनस हाफ का स्क्वायर -2 आएगा। हमें यहाँ पर +2 चाहिए, तो हमने यहाँ पर क्या +4 कर दिया, तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं इक्वल टू 1 की पावर 4, फिर ब्रैकेट में क्या आया, क्योंकि ये जो है ना e की पावर हाफ माइनस e की पावर हाफ को हम डेल्टा लिखेंगे तो आ जाएगा डेल्टा स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू, इसमें 1/4 को हम क्या अंदर ले गए, तो डेल्टा स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 1, देयरफॉर म्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, इसको 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर बाई 4 है ना, वो हम लिख सकते हैं। उसके बाद में फिर ये जो रिलेशन है नेक्स्ट, पुनः चूँकि हम म्यू इक्वल टू है ना, म्यू इक्वल टू क्या है, हाफ इंटू ई की पावर हाफ प्लस ई की पावर माइनस हाफ, या इसको है ना क्या लिख सकते हैं, 2 म्यू इक्वल टू ई की पावर हाफ प्लस ई की पावर माइनस हाफ, इसको एक नंबर कहा,
तथा डेल्टा इक्वल टू क्या है, e की पावर हाफ माइनस e की पावर माइनस हाफ, इसको हमने सेकेंड नंबर कहा। उसके बाद में फिर ये समीकरण जो फर्स्ट और ये जो सेकेंड है ना, इनको हमने ऐड किया, इनको एक व दो को जोड़ने पर। जब आप एक दो को जोड़ोगे तो यहाँ पर ये क्या आ गया, 2μ प्लस डेल्टा इक्वल टू, फिर यहाँ पर क्या देखो e की पावर माइनस हाफ और e की पावर माइनस हाफ है ना, ये तो कैंसिल हो गए, तो ये दोनों क्या बन गए, 2 इंटू ई की पावर हाफ है ना, ये बन गए। देयरफॉर फिर हमने क्या किया, जैसे 2 है ना, ये इस 2 से इसको डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर आया म्यू प्लस डेल्टा बाई टू इक्वल टू e की पावर हाफ। तो यहाँ पर देखो ये जो प्लस है ना, इसकी जगह आप इक्वल टू पढ़ना है। तो एक रिलेशन है ना, हमने ये निकाला है। उसके बाद में फिर जो समीकरण जो फर्स्ट है उसमें 2 को हम क्या करेंगे, घटाएंगे। समीकरण 1 में से जब आप 2 को घटाएंगे तो वहाँ पर क्या बचेगा, ये 2μ माइनस डेल्टा इक्वल टू 2 इंटू ई की पावर माइनस हाफ। देयरफॉर फिर वापस देखो वही 2 से है ना, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में क्या बचेगा, ये म्यू माइनस डेल्टा बाई 2 इक्वल टू ई की पावर माइनस हाफ इम्प्लाइज। अब इसको है ना म्यू इक्वल टू लिख सकते हैं, तो म्यू इक्वल टू ई की पावर माइनस हाफ प्लस डेल्टा बाई 2। ये हमने क्या है कि इसको है ना हमने ये लिख दिया है। उसके बाद में फिर पुनः क्या है कि जैसे म्यू इंटू डेल्टा एफ एक्स इक्वल टू, तो ये म्यू का मान तो है हाफ ई की पावर हाफ प्लस ई की पावर माइनस हाफ, और ये डेल्टा इसका मान क्या है, ई की पावर हाफ माइनस ई की पावर माइनस हाफ एफ एक्स इक्वल टू, अब यहाँ देखिए ये 1/2 तो है ही, अब ये ई की पावर हाफ प्लस ई की पावर माइनस हाफ, और ये है ई की पावर हाफ माइनस ई की पावर माइनस हाफ। तो इसमें जैसे इसको a प्लस बी और a माइनस बी मान कर इसको है ना फॉर्मूला यूज करेंगे, तो वो क्या आ गया, जैसे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हाफ तो है, तो इसका ई की पावर हाफ का स्क्वायर क्या आ गया, ई माइनस, और ई की पावर माइनस हाफ का स्क्वायर क्या आ गया, ई इनवर्स, और ये एफ एक्स बाहर है ये। तो इक्वल टू ये हाफ, इसमें क्या है कि e माइनस इसको हमने 1/e लिखा और एफ एक्स है ये। उसके बाद में इक्वल टू ये हाफ, इसमें देखो e एलसीएम लिया तो ये क्या बचा, ई स्क्वायर माइनस 1 एफ एक्स बाहर की तरफ इक्वल टू हाफ। उसके बाद में ई स्क्वायर माइनस 1 जो है इसको है ना हमने क्या लिखा है कि e माइनस 1 इंटू ई प्लस 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी से लिखा है यहाँ पर, अपॉन ई है और ये एफ एक्स। उसके बाद में इक्वल टू, फिर देखो हाफ है, फिर यहाँ पर क्या है कि ये जो ई माइनस आई है ना, इसको तो अपने डेल लिख दिया इंटू ई प्लस 1 अपॉन जैसे ई है ना, ये लिख दिया एफ एक्स, क्योंकि ई इक्वल टू 1 प्लस डेल होता है इक्वल टू हाफ, फिर ये डेल है ही, इसके अंदर फिर जैसे ये ई है ना, इसको हमने अलग अलग लिखा है, तो ये 1 प्लस 1 अपॉन ई को ई इनवर्स, ये एफ एक्स बाहर की तरफ इक्वल टू, फिर देखो ये हाफ, इसके बाद में ये क्या, इसको हम अंदर ले गए तो डेल प्लस डेल ई इनवर्स एफ एक्स। देयरफॉर म्यू डेल्टा इक्वल टू क्या आ गया, ये हाफ इंटू डेल प्लस डेल ई इनवर्स है ना, ये आ गया यहाँ पर ये। फिर पुनः हम जानते हैं कि ये पश्चांतर इक्वल टू डेल ई इनवर्स, तो देयरफॉर तो यहाँ पर देखो ये म्यू डेल्टा इक्वल टू ये क्या आ गया, हाफ इंटू डेल प्लस, और ये इसकी जगह है ना हमने लिख दिया पश्चांतर। इस प्रकार से एक संबंध जो है ना हमने ये निकाला है। फिर नेक्स्ट है ये सिग्मा तथा ई में संबंध, क्योंकि हम जानते हैं एफ एक्स इक्वल टू सिग्मा इंटू एफ एक्स प्लस एच बाई टू माइनस एफ एक्स माइनस एच बाई टू। देयरफॉर अब इसके क्या है कि हमने दोनों तरफ है ना ई की पावर माइनस हाफ लगाया, तो ई की पावर माइनस हाफ एफ एक्स इक्वल टू सिग्मा, और यहाँ भी ई की पावर माइनस हाफ लगा दिया, और ये ऊपर वाली टर्म है ना ये ऐसे की ऐसे।
उसके बाद में इक्वल टू सिग्मा, फिर हमने क्या किया कि ई की पावर माइनस हाफ को हम अंदर ले गए, तो ई की पावर माइनस हाफ इंटू एफ एक्स प्लस एच बाई टू माइनस ए की पावर माइनस हाफ एफ एक्स माइनस एच बाई टू। उसके बाद में इक्वल टू जैसे सिग्मा है, अब इसमें ई की पावर माइनस हाफ है ना ये, तो हमने ई की डेफिनेशन लगाई, तो एफ एक्स प्लस एच बाई टू माइनस एच बाई टू माइनस, और यहाँ पर देखो ये ई की पावर माइनस हाफ ऐसा कैसा, और इस पे ई की परिभाषा से अपने ई की पावर माइनस हाफ एफ एक्स है ना ये लिखा है, तो इक्वल टू फिर सिग्मा, और इसमें क्या है कि ये एच बाई टू कैंसिल हो गया, तो ये एफ एक्स माइनस, और यहाँ पर ई की पावर माइनस हाफ, ई की पावर माइनस हाफ, ये मिलके क्या हो गया ई की पावर माइनस वन एफ एक्स इक्वल टू, फिर इसमें देखो एफ एक्स को अपने बाहर लिखा तो क्या आया वन माइनस ई इनवर्स, ठीक है। उसके देयरफॉर ई की पावर माइनस हाफ इक्वल टू क्या है सिग्मा इंटू वन माइनस ई इनवर्स जो है ना ये यहाँ पर आ गया ये, ठीक है। उसके बाद में इक्वल टू सिग्मा, और ये वन माइनस इसको वन अपॉन ई लिखा, इक्वल टू फिर सिग्मा, फिर यहाँ एलसीएम लिया तो ऊपर क्या आया ई माइनस वन इम्प्लाइज। उसके बाद में क्या है कि ये जो ई माइनस हाफ है ना इसकी तरफ ई को लेके क्रॉस में मल्टीप्लाई करके, तो ई इंटू ई की पावर माइनस हाफ इक्वल टू सिग्मा इंटू ई माइनस वन इम्प्लाइज, ये ई और ई की पावर माइनस हाफ है तो ये क्या बच गया ई की पावर हाफ इक्वल टू सिग्मा ई माइनस वन। उसके बाद में फिर हमारे पास में क्या आ गया ये इम्प्लाइज, तो ये सिग्मा इक्वल टू है ना, इसमें क्या देखो सिग्मा इक्वल टू करोगे तो सिग्मा इक्वल टू क्या आ गया ई की पावर हाफ अपॉन ये ई की पावर माइनस हाफ है ना, ये नीचे आ गया यहाँ पर ये। तो इस प्रकार से हमने क्या है कि ये कुछ संबंध है ना इसमें स्थापित किए हैं। आज के हम इतने पढ़ेंगे, धन्यवाद।